निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। चलिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए आपका समय शुरू होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है यजुर्वेद। चलिए हम लोग इन ऑप्शंस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं ताकि आगामी किसी प्रतियोगी परीक्षा में वेद से संबंधित प्रश्न आए तो उसका उत्तर दे सकें। चलिए सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद पद्य में रचित है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें यज्ञ कर्मकांड संबंधित जानकारियाँ दी गई है। इसके पुरोहित होत्र हैं। इनका कार्य देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना। इसमें टोटल 10 मंडल हैं जिसमें 10,552 श्लोक हैं। दूसरे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक को हम वंश मंडल कहते हैं। सबसे प्राचीनतम मंडल दूसरा मंडल है तथा सबसे नवीनतम मंडल 10वां मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है और 9वें मंडल को सोम देवता के लिए उल्लेख है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मुख से ब्राह्मण, बाँह से क्षत्रिय, उर से वैश्य, पैर से शूद्र का उत्पत्ति हुई है। इसी वेद में सर्वप्रथम सौर मंडल का उल्लेख हुआ है और इसका उपवेद होता है आयुर्वेद जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसके पुरोहित आधुर्य हैं। इनका कार्य था आहुति को देवताओं के मुख तक पहुंचाना। इसमें अग्निकुंड बनाए जाने का उल्लेख है। इसका उपवेद धनुर्वेद है जिसमें युद्ध के विभिन्न विधि विधानों एवं अस्त्रों का वर्णन किया गया है। तीसरा था सामवेद। सामवेद के मंत्र संगीत की राग रागियों पर बंधे हैं जो भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा जाता है और इसके पुरोहित थे उद्गात। इनका कार्य था यज्ञ के अवसर पर सामवेद के मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना तथा गायत्री मंत्र का सामवेद में प्रथम बार उल्लेख सूर्य की स्तुति के लिए किया गया था। इसका उपवेद था गांधर्व वेद जिसका कार्य संगीत संबंधित जानकारी था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम वेदात्रयी कहते हैं, मतलब 3 वेद। और सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना हुई थी जो पद्य में, और इसके पुरोहित थे ब्रह्म या ब्रह्मा। इनका कार्य था यज्ञ का निरीक्षण करना ताकि यज्ञ सही तरीके से हो सके और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, जादू टोना टोटका, वशीकरण एवं औषधियों का उल्लेख किया गया था। अंग और मगध जैसे महाजनपद का उल्लेख इस वेद में मिलता है और इसका उपवेद होता है शिल्प वेद। इसमें शिल्पकारिता से संबंधित जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? नंबर 1 मोरहना पहाड़, नंबर 2 गगरिया, नंबर 3 भगई खोरा, नंबर 4 लेखैया। चलिए आपका समय शुरू है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है लेखैया। जो मोरहना पहाड़ है और बगही खोरा और लेखैया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आप लोगों को घगैया कहाँ स्थित है इसका पता करना है तथा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अब तक कितने हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं आपको पता करना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं। नंबर 1 सराय नाहर राय से, नंबर 2 दमदमा से, नंबर 3 महदहा से, नंबर 4 लंघनाज से। चलिए आपका समय शुरू है। चलिए जो सराय नाहर राय, दमदमा और मदहा प्रतापगढ़ में स्थित है और लंघनाज कहाँ स्थित है आपको पता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे? नंबर 1 सराय नाहर राज से, नंबर 2 मदहा से, नंबर 3 लेखैये से, नंबर 4 चौपानी मांडो से। चलिए इसका उत्तर होता है महदहा से। सराय नाहर दमदमा और मदहा प्रतापगढ़ में है जबकि चौपानी मांडो इलाहाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भीमबेटका कहाँ स्थित है? नंबर 1 भोपाल में, नंबर 2 पंचमढ़ी में, नंबर 3 सिंगरौली में, नंबर 4 अब्दुल्लागंज रायसेन में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है अब्दुल्लागंज रायसेन में। ये सभी ऑप्शन मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 गुफाओं के लिए शैलचित्र, नंबर 2 खनिज, नंबर 3 बौद्ध प्रतिमाएं, नंबर 4 सोन नदी का उद्गम स्थल। चलिए इसका सही उत्तर होता है गुफाओं के लिए शैलचित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? नंबर 1 बुर्जहोम, नंबर 2 कौल्डिवा, नंबर 3 चौपानी मांडो, नंबर 4 मांडो। चलिए इसका आंसर होता है बुर्जहोम। जो बुर्जहोम है श्रीनगर में स्थित है, कौल्डिवा इलाहाबाद में स्थित है, चौपानी मांडो भी इलाहाबाद में स्थित है। आपको मांडो बताना है कहाँ पे स्थित है। अभी तक भारत में कितने हड़प्पा स्थल के खोज किए गए हैं आपको ये भी पता करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नंबर 1 नीलगिरी पहाड़ियाँ, नंबर 2 शिवालिक पहाड़ियाँ, नंबर 3 नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नंबर 4 नर्मदा पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। चलिए इसका सही उत्तर होता है नर्मदा घाटी। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में, शिवालिक पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? नंबर 1 पुरापाषाण युग, नंबर 2 नवपाषाण युग, नंबर 3 ताम्रपाषाण युग, नंबर 4 लौह युग। चलिए इसका सही उत्तर होता है ताम्रपाषाण युग। पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी, नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ था और ताम्रपाषाण युग हड़प्पा कालीन युग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बोधिसत्व पदपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो नंबर 1 अजंता में है, नंबर 2 बादामी में है, नंबर 3 बाघ में है, नंबर 4 एलोरा में है। चलिए इन ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम अजंता के बारे में जानते हैं। अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला जो पश्चिमी घाट में स्थित है। इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं जो 25 विहार है और 4 चैत्य विहार वह स्थल होता है जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल होता है और चैत्य उनका पूजा गृह होता है। इस गुफा का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक हुआ था। वाकाटक राजाओं जिसमें हरिसेन एक प्रमुख थे इनके संरक्षक में इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति है। चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को दर्शित किया गया है। 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया था। बादामी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित चालुक्य वंश के संरक्षण में इसका निर्माण हुआ था 6वीं शताब्दी। इसमें 4 गुफाएं हैं, 3 हिंदुओं के लिए, 1 जैन धर्म के लिए। इन 3 गुफा जो हिंदुओं के लिए है, पहले में शिव के लिए, दूसरे में विष्णु के लिए और तीसरे में कई अन्य देवी देवताओं के। जो कि जैन धर्म के एक गुफा जो थी उसमें महावीर की प्रतिमा की। बाघ गुफा जो एमपी के धार जिले में स्थित है जिसका निर्माण 500 से 700 ईसा पूर्व की है। इसमें कुल 9 गुफाएं थी जो सभी के सभी विहार थे। मौजूदा समय में इसमें 4 गुफाएं उपस्थित हैं। स्थानीय लोग इसे 5 पांडवों की गुफा कहते हैं। एलोरा के बारे में जान लेते हैं। यह महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है जो अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसमें 34 गुफाएं थी जिनमें से 17 ब्राह्मण के लिए, 12 बौद्धों के लिए, 5 जैनों के लिए। इसका निर्माण 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु के विभिन्न शिल्प संघों द्वारा विकसित किए थे। इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश ने किया था। इसको भी 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिला। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक हो सके। बोधिसत्व पदपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो नंबर 1 अजंता में है, नंबर 2 बादामी में है, नंबर 3 बाघ में है, नंबर 4 एलोरा में है। चलिए इन ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम अजंता के बारे में जानते हैं।
अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला जो पश्चिमी घाट में स्थित है। इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं, जो 25 बिहार है और 4 चैत्य। बिहार वह स्थल होता है जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है और चैत्य उनका पूजा गृह होता है। इस गुफा का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक हुआ था। वाकाटक राजाओं, जिसमें हरिसेन एक प्रमुख थे, इनके संरक्षक में इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता, किंतु नीले रंग की उन